हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। आज हम फिर इस वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्लास 10वीं का बोर्ड क्लास में आने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के सबसे ज्यादा चांस हैं। तो इस प्रश्न का नाम है विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी प्रकार से पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हमें किस प्रकार देना है, इस प्रश्न को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर पूछ लिया जाए तो हमें सबसे पहले एक साइड में विस्थापन अभिक्रिया को लिखना है और दूसरी साइड में द्विविस्थापन अभिक्रिया को लिखना है। और अलग अलग पूछ लिया जाए तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। तो मैं अगर इस प्रश्न को मुख्य रूप से ये लेकर चलता हूं कि इस प्रश्न में अगर हमें पूछ लिया जाए विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तो सबसे पहले मैं विस्थापन अभिक्रिया को इस साइड में लिखूंगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया को इस साइड में लिखूंगा। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील, कोई यौगिक है उसमें से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसके अंदर एक तत्व होगा, एक एलिमेंट से अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जबकि जो दूसरा होगा उससे जो क्या होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। तो वो अधिक अभिक्रियाशील वाला उसको कम अभिक्रियाशील वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, वहां से हटा देगा। तो आइए हम इस अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Fe+CuSO4 के बीच में अभिक्रिया हो रही है, आयरन व कॉपर सल्फेट के बीच में। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगा, आयरन इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। और हमें इस बात को कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो इस बात को पता करने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, और सक्रियता श्रेणी में हम कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो कि सबसे ऊपर होंगे और कम अभिक्रियाशील तत्व जो कि सबसे नीचे होंगे। तो हम इस सक्रियता श्रेणी को जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा। इसका मतलब जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो इसके अंदर जो भी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ये पोटेशियम है। तो इससे कम कौन हो गया, सोडियम हो गया। तो इन दोनों में से अधिक कौन है, ये पोटेशियम है। अगर नीचे वाले दोनों में से कौन है, ये सोडियम है। नीचे वाले दोनों में से कौन है, ये कैल्शियम है। तो इसी प्रकार जो जिससे ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो जिसके नीचे होगा उससे कम अभिक्रियाशील होगा। तो हमें उस सक्रियता श्रेणी से हमें पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो मैं इस अभिक्रिया को करता हूं तो Fe व कॉपर सल्फेट के बीच में करा तो मेरे पास ये दो एलिमेंट्स प्राप्त हुए। इनमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो आप देखोगे कि कॉपर तो यहाँ पर आया हुआ है जबकि Fe ऊपर है। इसका मतलब ये Fe अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। इसका मतलब ये Fe क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और कॉपर यहाँ आ जाएगा, और Fe कहाँ चला जाएगा, इस कॉपर की जगह पर चला जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 और कॉपर कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी जिसमें Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। विस्थापित कर दिया मतलब यहाँ से हटा दिया, और कॉपर की जगह खुद आगे कौन बैठ गया, आयरन बैठ गया। एक रिएक्शन और समझते हैं। यहाँ पर देखो CuSO4 में कॉपर और Zn के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में देखना ये Zn ऊपर है जबकि कॉपर यहाँ कहाँ है, नीचे है। मतलब Zn अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये Zn क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और इस कॉपर को अपनी जगह पे भेज देगा, और Zn कॉपर की जगह पर आ जाएगा। तो Zn कहाँ आ जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार रिएक्शन में हम देख सकते हैं, इसको नीचे लिख भी सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व Zn जिंक जो कि कॉपर को कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार ये विस्थापित अभिक्रिया होती है। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप देखना द्विविस्थापन अभिक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस अभिक्रिया में नए उत्पाद के निर्माण के लिए, उत्पाद क्या है, नए उत्पाद बनाने हैं। तो नए उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारकों के बीच, जो अभिकारक यहाँ दे रखे हैं ये और ये, इन दोनों अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का
आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिला के आप ऐसे समझो कि इसके अंदर दो प्रकार से क्या होगा, दो एलिमेंट्स का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, साथ में दूसरा भी। तो इस प्रकार से अगर विस्थापन होगा तो हम इसको बोल सकते हैं किसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ये समझना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर नए उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारकों के बीच कम से कम कितने होने चाहिए, 2 के बीच में होगा, 1 के बीच में तो नहीं होगा ना। तो 2 के बीच में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आयनों का आदान प्रदान होगा तो हमें इनको आयनों के अंदर तोड़ना भी आना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले इस NaSO4 की बात करूं तो आप देखोगे कि इस Na पर धन आयन है, जबकि SO4 पर ऋण आयन है। ऐसे में BaSOCl2 को आयनों के अंदर तोड़ूंगा तो Ba पर धन आयन है, जबकि Cl2 पर ऋण आयन है। अब इसके अंदर आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा कि ये Na2 है जो कि यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, इस Ba की जगह पर, और ये Ba है जो उठकर कहाँ आ जाएगा, Na2 की जगह पर, और जिससे आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ये धन आयन यहाँ चला गया और ये धन आयन यहाँ पर आ गया। आई समझ में। तो इस अभिक्रिया को अगर हम करेंगे तो कैसे बनेगा, Ba के साथ कौन आ गया, SO4 आ गया। तो BaSO4 प्लस क्या हो गया, Cl2 और Na2 दोनों अभिक्रिया करेंगे 2NaCl बन चुका है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो चुकी है। तो ये बेरियम कहाँ आ गया, इस Na2 की जगह सोडियम की जगह आ गया, और सोडियम कहाँ चला गया, बेरियम की जगह चला गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गए, BaSO4 प्लस 2NaCl बन गया। अब इसी के अंदर देखो, जब ये AgCl के देखो ऊपर धन आयन लगा हुआ है, जैसे NO3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऋण आयन लगा हुआ है। इसी प्रकार NaCl के ऊपर देखो सोडियम पर धन आयन है, जबकि Cl पर ऋण आयन है। इसके बीच में भी क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो ये सोडियम AgCl है, AgCl के साथ कौन आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा, और Na के साथ कौन चला जाएगा, ये NO3 चला जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, AgCl प्लस NaNO3, इस प्रकार से रिएक्शन होगी, जिसके बीच में क्या, किसका आदान प्रदान हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। आपको इस प्रकार से आंसर को लिखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके 2 समीकरण या 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जिससे आपका आंसर सही हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन को भी आपको जो कुछ आपके काम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।